अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप लोग में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में आप बात करने जा रहे हैं पैप कॉइन के बारे में। और पैप कॉइन की ऑडियंस भाई हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म की अटैच है। और वो अटैच इसलिए है कि पहले तो वो वीडियोस देखते थे, कुछ देख के चले गए, ठीक है, और ये कहते थे कि मीम के ऊपर वीडियोस बनाना बेवकूफ़ी है और लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देना या लोगों को गलत अटैच रखना किसी ऐसे प्रोजेक्ट के साथ जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, ये भी गलत है और ये फ्रॉड है। ये इस तरह की चीज़ें लोग करते थे। अब फाइनली वो सारे लोग हमारे साथ अटैच हो चुके हैं और राय भी लेते हैं, मशवरा भी लेते हैं, इज़्ज़त भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो उनकी सब की मेहरबानी और शुक्रिया। मैं हमेशा आप लोगों को ये चीज़ बताता हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट है, अगर ऑडियंस उसके साथ है तो उस प्रोजेक्ट को कोई भी ड्रॉप नहीं कर सकता। चाहे वो स्कैम प्रोजेक्ट है, चाहे वो कुछ भी है, उसका कोई फीचर है नहीं है, एक्सचेंजेस के अंदर लिस्ट है, बड़ी एक्सचेंज के अंदर वो लिस्ट है, बाइनेंस के अंदर लिस्ट है, ऑडियंस सपोर्ट करिए, है, डेट्स इट। हमने उसकी हवा देखनी है, हवा चल रही है, बस बात खत्म। हवा चल रही है तो इसका मतलब आप खड़े रहो, आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ये चीज़ जो है वो मैं कहता हूँ हर बंदे को, और ये मैंने फील की है, ठीक है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना एक जो है वो एक माइंड सेट है जिसके ऊपर मैं वो एक्सपीरियंस बेस्ड बात करता हूँ, ठीक है। हर बंदे का अपना हो सकता है कि मोटो हो सकता है, हर बंदे का अपना एक हो सकता है। तो फाइनली हमारे साथ अटैच है, जिसकी वजह से जो है वो अब वीडियोस जो है वो साथ साथ एंगेज रखना बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है, हमने आज से नहीं काफ़ी टाइम से जो है पैप कॉइन ऑडियंस को जो है वो अपने साथ अटैच रखा हुआ है, ठीक है। तो फाइनली जो है वो हम लोग हाफ प्राइस के अंदर दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पर 15 से 20% दोबारा बुलिश कल रात से हम लोग देख रहे हैं। जैसे 24 आवर वेल्स एक बार फिर पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आप लोग देख सकते हैं कि बिटकॉइन के अंदर, बाकी मार्केट्स के अंदर जो है वो डाउन ट्रेंड जो है वो बनता जा रहा है। मैंने आपको याद होगा, बताया होगा कि अभी मुझे नज़र आ रहा है कि 20% 25% इस वक्त डाउन ट्रेंड बन रहा है। तो अगर मजीद यहाँ पर डंप आता है तो वो उसकी रेशो बढ़ जाएगी, 30% हो जाएगा, 35% हो जाएगा। तो इस तरह जब वो 50 क्रॉस कर जाएगा तो समझ लेना कि यहाँ पर अब डाउन होगी मार्केट। और यही चीज़ बिटकॉइन के अंदर हुई। और अभी जो है वो जो लिमिट है वो 50 से 55% पहुँच गई है, 55% से भी आगे निकल गया, 50-60% निकल गई है। और आप लोग देख सकते हैं कि प्राइसेस जो हैं वो बिटकॉइन के 62,000 61,000 के दरमियान आ चुकी हैं और बहुत ही करीब है 58,000 के। यानी कि एक बड़ी सपोर्ट है, इतनी भी बड़ी नहीं है लेकिन एक बड़ी सपोर्ट है, हम गिन सकते हैं उसको। तो उसको ब्रेक करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर प्राइसेस होल्ड हो जाएँ। और ऐसे भी हो सकता है कि जो प्राइसेस इतनी गिरी हैं, यहाँ से पब्लिक को लिक्विडेट करने के लिए जो शॉर्ट पोजीशंस ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं, तो उनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए जो है वो वापस से मार्केट जो बुलिश कर जाए, बुलिश हो सकता है 65 तक हो जाए, 67 तक हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। और इसी के साथ जो बुलिश है वो पैप कॉइन के अंदर, बाकी आल्टकॉइंस के अंदर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन स्टिल इस वक्त जो बात है वो ये है कि प्राइसेस जो है मजीद डंप करेंगे। अभी हम लोग कितना के दूर हैं, अभी देखें 672 के ऊपर अभी प्राइसेस आई थिंक चल रही हैं। और यहाँ से प्राइसेस गिरेंगे तो 5 के लिमिट में आ जाएंगे, 5 से 4, 4 से 3 एंड 2, यानी कि 300 350 का फ़र्क है। और जहाँ से इतनी तेज़ी से मार्केट ऊपर बुलिश हुई है, वहाँ से इतनी तेज़ी से नीचे के 1084 के ऊपर मार्केट थी, वहाँ से गिरती 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 देख लें आप लोग 5 की पोजीशन में आ गई है। 500 का फ़र्क पड़ा, 500-600 का फ़र्क पड़ा। तो अभी तो रहे 300 350 गया। तो यहाँ से जब आएगा तो वहाँ पर हमारे पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो वो लोग जो बाइंग करना चाहते हैं वो स्टिल वेट करें, यहाँ पर अभी टाइम नहीं है। अभी आज देखें 20 तारीख है, 20 तारीख है, आगे 10 है, फिर 11 दिन आगे हैं, उसके बाद अप्रैल के 15 दिन है, उसके बाद हाल्विंग का टाइम स्टार्ट होगा। तो अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, मार्केट अप भी जा सकती है, डाउन भी जा सकती है। बिल्कुल हम लोग जो करीब आ जाएंगे ना हाल्विंग के, तब पता चलेगा कि मार्केट में अब होने क्या जा रहा है। तो यहाँ पर अब आप लोगों ने संभालना है खुद को। वेल्स यहाँ पे पूरी स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं पब्लिक को लिक्विडेट करने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लोगों का नुकसान करने के लिए। देखें मार्केट में उनको पता होता है हवा क्या चल रही है, उन्होंने हवा के डिफरेंट जो है वो परफॉर्म करना होता है, हवा के डिफरेंट जो है वो उन्होंने जाना होता है, ठीक है। और ये चीज़ें जो है वो उन्होंने करनी होती है, इसमें उनका फ़ायदा है। इसमें फ़ायदा नहीं है कि आपको भी पता चल गया, हमें पता चल गया मार्केट ऊपर जा रही है, बस बात ख़त्म, अब ऊपर ही जाएगी। और जो है वो ये बिल्कुल हकीकत है, ये फॉरेक्स मार्केट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डॉलर के अंदर, यूरो के अंदर इस तरह की नहीं होती, वो बहुत बड़ी मार्केट है। और वहाँ पे जो है वो ये वेल्स वगैरह इतनी जल्दी हिला भी नहीं सकते सिस्टम को, ठीक है। तो क्रिप्टो क्योंकि एक नॉर्मल सी जो है वो मैं समझता हूँ कि अभी इतना कोई, जब लीगल होगी, दुनिया को एक्सेप्ट करेगी, तो फिर तो ये पता नहीं कितने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट बन जाएगी। तो ये देखने वाली बात है।
तो पैप कोइन होल्डर्स को यही कहूँगा कि स्टिल आप लोगों ने वेट करना है, बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो आपकी बनेगी। अब यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि इतना डाउन आ गया क्या बाय कर लें। देखिए फर्स्ट एंट्री तो हम लोगों ने करनी है, अभी हम लोगों ने पार्ट्स में जो है वो बाइंग करनी है, ऐसे नहीं एक साथ बाइंग कर लेना, ये भी बात याद रखिएगा, लोगों को बताना पड़ता है। लोगों को अभी तक यही नहीं पता चला कि बाइंग कैसे करते हैं, तो पार्ट्स में बाइंग करते हैं, फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री, इस हिसाब से जो है वो बाइंग करते हैं। और बाइंग हमारी 200 से जब नीचे वैल्यू गिरेगी तब हमारी जो है वो बाइंग स्टार्ट होगी, ठीक है। उसमें हमारी फर्स्ट एंट्री बनेगी, अगर और नीचे गिरती है प्राइसेस तो और ज़्यादा जो है वो हमें बाइंग का जो है मिल सकता है। तो ये भी चीज़ें थी, मुझे तो इजाज़त, दुआ में याद रखिए, बहुत ज़्यादा करके अल्लाह हाफ़िज़।